लेकिन आज देखा जाते लोग जब शाम के लौटी हैं तो यही तो ना अब्बा ना अम्मी, अब्बा अम्मा को देखा था न लड़का न बिटिया, ऐते आवत फौरन कहीं गुडुआ कम्मी कहा हुई, कहाँ है गुडुआ कम्मी, लागत है कयामत आज बगैर देखे। और जब नए पेन बाहर तो घर में घुसे और हुआ गए ढूंढे पैबो की तो हम कुप्पत ना फूला है। अब हुआ गए तो खड़े हैं, बड़ी हिम्मत के हाथों लगे कहा बात गुडुआ कम्मी कहा, अतने हड़काए पर भी मर्द का गुस्सा नहीं आता। तब हम खींच का हड़का है गुडुआ कम्मी कहा बात का है गुस्सा, कहीं सुन या तो अपने भैया ले करो हमका ले करो, कहीं का भो कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो, कहीं लाव लाठी कहाँ है। अब बताओ दिन भर बेचारा काम किया, शाम को थका मांदा आया तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दिया। बीवी के कहने पर आज का नौजवान अपने भाई पे लाठी चलाता है। ए भाइयों पे लाठी चलाने वालों, जरा अपने पैगंबर का फरमान सुनो। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में का कोई मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, यहाँ तक कि अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करे। जो अपने लिए पसंद हो वही अपने भाई के लिए। तो हुजूर फरमाते तब तो तुम मोमिन हो, वरना मोमिन ही नहीं हो। अल्लाह अल्लाह। आज बीवी के कहने पर भाई पे लाठी चलाते, भाई की वजह से तुम्हें ताकत मिलती है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता सना शुद्ध अदुद कभी अखीका, ऐ मेरे बंदे मैंने तेरा भाई पैदा करके तेरे बाजुओं को ताकत दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई से भाई को ताकत मिलती है। आज कोई 10 भाई गांव में हैं तो कोई उनसे मुकाबला के लिए आगे नहीं बढ़ता कि 10 लाठी आएंगी। अगर गांव में है कोनो अपने बाप से अकेले है तो जो कोई पाव था वह थपरी आई गए थे कि वो अकेले ही की बोली को। तो ये लोगों भाइयों की कदर करो, भाइयों का हक न मारो। लेकिन आज देखा जाता है अगर 5 भाई हैं और बड़कवा मालिक बनेगा तो के मेहरुआ साल 6 महीना गई नैहर और नैहर से लौटी तब झुमकी पहन के सोने के। तो घरे पूछिए भौजी कहाँ रहा है, तो कहे हमारा अम्मा बनवाए दी बहन के हक मार मार के ले जाई है मैका तो कहीं हुआ से सोने झुमकी बनवाए कहीं कहीं अम्मा दी नहीं। अम्मा पहले कील नाक के कील नहीं दे पहनना है, अब झुमकी दे रही है। ऐ भाइयों का हक मारने वालों, अल्लाह का हिसाब बहुत सख्त है। कुरान कहता है इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। बेशक बेशक। एक दूसरे के साथ रहम करो। लेकिन आज भाई भाई का दुश्मन। देखा जाता है अगर कोनो भैया के बिटिया के शादी अगर अच्छे घर में होए लगी तो दोसर का भैया जली कि अगर इके हुआ रिश्तेदारी होएगी तो इके इज्जत तो बढ़ गई। तो दोसर का भैया चुपके हुआ जाए और पूछी का हमरे बड़को बिटिया करत हो का, कहीं यहाँ बातचीत तो होत है, कहीं जाने रहे के मिर्गी आवत है। अब झूठे कुआं जाग दागेगी काहे कि अगर इनकी बिटिया अच्छे घर में पहुंच जाएगी तो ये तो खुशहाल रहेगा। आज तुम भाई के दुश्मन बने हो। याद रखो कभी तुम पनप नहीं सकते अगर तुमने किसी का बुरा किया है। तुम दूसरों की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान, एहसान का बदला एहसान है, नेकी का बदला नेकी है। वाह वाह वाह। वो औरत जो शौहर दिन भर बाहर रहे वापस आए तो मुंह फुला के सामने है, वो औरत औरत नहीं है, वो है दुश्मन। सबसे अच्छी औरत कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा था अय्युल मराती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? तो सरकार ने फरमाया था सबसे अच्छी औरत की 3 पहचान है। पहली पहचान सरकार फरमाते हैं
इज़ा नज़र इलैहा फसर्रतहु। अच्छी औरत की पहली पहचान ये है कि जब उसका मर्द बाहर से वापस आकर उसको देखे तो वो बीवी अपने मर्द को खुश कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो अच्छी औरत कि चाहे भूखी हो, चाहे प्यासी हो, चाहे घर में कोई तकलीफ हो, लेकिन जब शौहर आए तो बीवी मुस्कुरा के सामने चली जाए। और बीवी की मुस्कुराहट देखकर शौहर मुस्कुरा पड़े तो हुजूर फरमाते हैं वो अच्छी औरत है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें उसके मुताबिक नहीं चल पाती। पहली पहचान अच्छी बीवी की है कि मर्द उसको देखे तो औरत अपने मर्द को देखते ही खंड खुश कर दे। और दूसरे नंबर पर सरकार ने बताया वइदा अमरहा फअताअतहु। और दूसरी पहचान ये कि जब उसका मर्द किसी काम का हुक्म दे तो वो बीवी फौरन उस काम को कर डाले। मर्द के मुंह से निकले कि औरत उस काम को पूरा करे, नबी फरमाते हैं अच्छी औरत की दूसरी पहचान। और तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वइदा गाब अन्हा। और जब उसका मर्द उससे बाहर चला जाए फअहसन फरजहा। तो औरत अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, यानी वो औरत ज़िना वगैरह से महफूज रहे। जब उसका मर्द दिल्ली, बम्बई, सऊदीया चला जाए और वो औरत अपनी शर्मगाह को बचा के रखे तो सरकार फरमाते अच्छी औरत की तीसरी पहचान है। अल्लाह ताला हमारी माँ बहनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन नज़रतु इलल मुसहफ़ इबादा। कुरान हकीम को देखना इबादत है। लोगों, कुरान को देखना इबादत है। रोजाना अल्लाह तौफीक दे तो कुरान उठाओ, नहीं ज्यादा पढ़ने का टाइम है तो एक पारा पढ़ो, नहीं एक पारा तो एक सफा सही, नहीं एक सफा तो एक आयत सही, लेकिन कुरान खोलकर एक आयत पढ़ लो। पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा, कुरान देखने का सवाब अलग मिलेगा। सुभान अल्लाह। कुरान को देखना सवाब। लेकिन है अफसोस आज हमारे घर कुरान की तिलावत से महरूम है। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते वन नज़रतु इला काबा इबादतुन वन नज़रतु इला बैतिल्लाह इबादा। खाने काबा को देखना इबादत है। माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे तो हज करो, उम्रा करो और खुदा के घर की जियारत करो। लेकिन आज कंजूसी है कि इतना पैसा लगेगा तो हम गरीब हो जाएंगे। लेकिन यकीन जानो मेरे नबी ने वादा किया है कि उम्रा करने वाला, हज करने वाला कभी गरीब होगा ही नहीं। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया। इसीलिए हुजूर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा। हज और उम्रा पैदर पे किया करो। लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब। इसलिए कि हज उम्रा गुनाहों को भी मिटा देते हैं और मुहताजी को भी मिटा देते हैं। तो अल्लाह तौफीक दे तो उम्रा करो, हज करो। लेकिन आज बहुत से लोग उम्रा पैसा है तो हर साल जाता है, हर 6 महीना उम्रा करे जाता है। और गरीब में बीमार तड़प रहा है, उसके इलाज के पैसे नहीं हैं और उम्रा हर साल कर रहे हैं। किसी गरीब की बच्चियां हैं, शादी नहीं हो रही है गुर्बत की वजह से, और मालदार साहब हर साल में 2-2 उम्रा कर रहे हैं और उस गरीब की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो है लोगों, उम्रा करो, लेकिन अगर ऐसी कोई जरूरत है तो ऐसों की मदद कर दो। अल्लाह ताला तुम्हें उम्रे से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमको आपको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए।